सरकार ने 1 साल पूरा किया है। 1 साल के बाद सरकार जश्न मना रही है कि हमारा 1 साल बेमिसाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप पत्र दाखिल की है। चार्जशीट हमने सरकार के खिलाफ करने का काम किया है कि सरकार पर ये हमारा आरोप है, सरकार उसका जवाब दे। हम लोगों ने इसका शुरुआत बलात्कार से किया है। ये जो हेमंत सोरेन जी की कांग्रेस समर्थित सरकार है, इसके बनने के बाद बलात्कार की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से झारखंड प्रदेश में बढ़ी है। लगभग 1500 से अधिक बलात्कार अब तक 1 साल के दरमियान हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है इस सरकार के नाम से। वहीं उग्रवाद जो आदरणीय रघुवर दास जी के सरकार में समाप्त होते जा रही थी, फिर से इस सरकार के आने के बाद, दाना पानी मिलने के बाद, सरकार के संरक्षण मिलने के बाद उग्रवाद फिर से एक बार फन उठा करके खड़ा है। उग्रवादी गतिविधि बढ़ने से यहाँ के लोगों में भय व्याप्त है, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो अच्छे काम करने वाले पदाधिकारी कर्मी हों, सारे लोगों को चिंता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से आने वाले हमारे फंड यहाँ लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले लोग थे, वो भी इस झारखंड प्रदेश में उग्रवाद बढ़ने के बाद अपना पैसा लगाना नहीं चाहते। ये झारखंड की वर्तमान स्थिति है, ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने जो घोषणा किया, एक भी 1 साल के दरमियान जमीन पर उतारने का काम नहीं। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। आज अच्छा होता कि मुख्यमंत्री 1 साल बेमिसाल के जगह पर मिसाल उनका बन जाता कि अगर वो संन्यास ले लेते, संन्यास की घोषणा कर देते, इतिहास में वो उनका नाम दर्ज हो जाता कि उन्होंने घोषणा के आधार पर युवाओं को 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, आज वो संन्यास ले लिए। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारों को ठग करके ये सरकार आई, लेकिन 1 साल के दरमियान 5 लाख की बात तो छोड़िए, बल्कि लगभग 10,000 लोगों का रोजगार यह सरकार ने छीनने का काम किया है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, बहुत तरह के अनुबंध कर्मियों का नौकरी 1 साल के दरमियान यह सरकार ने छीनने का काम। तो ये सरकार को निश्चित तौर पर शर्म भी इस सरकार से शर्माना चाहिए और सरकार में जरा सा भी नैतिकता हो। हमारे फंड यहाँ लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले लोग थे, वो भी इस झारखंड प्रदेश में उग्रवाद बढ़ने के बाद अपना पैसा लगाना नहीं चाहते। ये झारखंड की वर्तमान स्थिति है, ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने जो घोषणा किया, एक भी 1 साल के दरमियान जमीन पर उतारने का काम नहीं। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। आज अच्छा होता कि मुख्यमंत्री 1 साल बेमिसाल के जगह पर मिसाल उनका बन जाता कि अगर वो संन्यास ले लेते, संन्यास की घोषणा कर देते, इतिहास में वो उनका नाम दर्ज हो जाता कि उन्होंने घोषणा के आधार पर युवाओं को 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, आज वो संन्यास ले लिया। देखिए, ये सरकार गिरी हुई सरकार है। मैं अगर यह बात बोल रहा हूं तो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके बोल रहा हूं। देखिए, उठा हुआ किसको बोलते हैं? जिसका इज्जत उठा हुआ हो, जिसकी प्रतिष्ठा उठी हुई हो, जो प्रतिष्ठा के बारे में सोचता हो, जो इज्जत के बारे में सोचता हो, जो लोकतंत्र के बारे में सोचता हो। यह सरकार गिरी हुई सरकार है, जहां महिलाओं की इतनी बलात्कार हो रही है, जहां रात दिन धड़ल्ले से बालू चोरी हो रहा है, जहां उग्रवादी गतिविधि इस कदर बढ़ गई है कि गवर्नर के आवास पर पोस्टर लगा दिया जा रहा है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है। आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, इस सरकार को जाना है। ये सरकार ने जो चीजों का घोषणा किया, कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए हम लोग आरोप पत्र लाए। इन्होंने कहा था 2500 रुपये क्विंटल धान हम लेंगे। आज एमएसपी रेट पर भी यह सरकार धान क्रय केंद्र नहीं खोली है। आज धान किसानों का नहीं खरीदा जा रहा है। धान किसान के खलिहान खेत में पड़े हुए हैं और पानी से भीग रहे हैं। तो यह सरकार हर तरह से निकम्मी है। या महिला विरोधी सरकार है, या दलित विरोधी सरकार है, या आदिवासी विरोधी सरकार है, या युवा विरोधी सरकार है। इन्होंने कहा था कि अनुबंध कर्मियों को, पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका, सभी लोगों को हम अनुबंध वाले लोगों को अस्थायी करेंगे 1 साल के दरमियान। आज 1 साल हो गया। 1 साल के दरमियान यह सरकार एक भी अस्थायी के दिशा में या वेतन बढ़ाने की दिशा में भी नहीं बढ़ी है। आज सब लोगों में आक्रोश है। आज सहायक पुलिस पर लाठीचार्ज कराया गया। आज हर एक नौजवान गुस्सा में। आज यह सरकार को अगर आज के डेट में वोट हो जाए तो यह सरकार को जमानत बचाना भी मुश्किल है। यह सरकार का चाल चरित्र चेहरा 1 साल के दरमियान जनता के बीच में आ गया है। यह सरकार पूरे तरह से मानक पर खरा नहीं उतरी है। 100 में अगर इस सरकार को नंबर देना जनता को पड़े तो 100 में 0 नंबर इस सरकार को मिलेगा। यही